नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं, आप जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड कर रखा है या कोई और कोर्स कर रखा है और आपने अगर सीटेट दिया है, सीटेट 2026 अगर आपने दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ पॉइंट कवर करेंगे। पहला पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो ये है कि आपकी आंसर की कब तक आएगी, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो है वो उन्होंने इधर-उधर से मिलाया। अब इधर-उधर से मिलाने के बाद में जिसके 1-2 नंबर आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वो है क्योंकि उन्हें पता है कि जो आंसर की अभी तक हमने मिलाई है वो किसी न किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा दी गई है, किसी कोचिंग के द्वारा दी गई है, तो 1-2 क्वेश्चन अभी उसमें गड़बड़ सकते हैं, तो उनके अंदर एक आशा है। तो आंसर की कब तक आएगी, सबसे पहली बात ये है क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक बच्चे उसको मान के तैयारी ही नहीं कर पाएँगे। दूसरी बात ये है कि आंसर की तो ठीक है, लेकिन अगर रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट के ऊपर अगर पता लग जाता, तो हमारी चीज़ें और भी बेटर हो जाती। तीसरी बात ये है कि क्या हमें बीपीएससी टीआरई 4 में मौका मिलने वाला है कि नहीं? इन सारी बातों के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यही एक सिंगल वीडियो आप देख लोगे, तो आप सभी मान के चलो आने वाले 1 से डेढ़ महीने तक का जो डाउट है आपके मन में सीटेट को लेकर के वो क्लियर हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए क्योंकि टीचिंग हो गया, यानी टेट, सीटेट ये सारी चीज़ें हो गई और आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो है वो आंसर की कब तक आएगी, ठीक है? आंसर की के ऊपर हम बात करें तो उसके लिए कुछ तथ्यों को देखना पड़ेगा। जैसे अभी आपकी परीक्षा हुई थी हाल ही में, परीक्षा आपकी ख़त्म हो गई। अब परीक्षा ख़त्म होने के बाद में जो है वो बच्चे जो है लगे आयोग के पास में कि आयोग से कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले। तो वहीं से देखिए, जो बच्चे आयोग गए, आयोग से जो इन्फॉर्मेशंस मिली उनके माध्यम से हमें जो चीज़ें पता लगी कि आयोग में देखो रोज़ आपका जो आपकी सीट है ना, वो रोज़ आपका स्कैनिंग चल रही है, ठीक है? सीट की जो है वो स्कैनिंग रोज़ चल रही है। और दूसरी बात ये है कि आंसर की जो बहुत ज़्यादा आशाएँ हैं, जो आयोग आपका प्रयास कर रहा है कि आपकी आंसर की आपको पता है देखिए 4 मार्च को होली है, ठीक है? 4 मार्च को होली है, इससे 5 दिन आप और जोड़ लो, इससे 5 दिन आप और जोड़ लो और इसी डेट पे आपकी आंसर की आ जाएगी। लगभग आप मान के चलो कि 10 मोस्टली जाएगा तो 15 मार्च। 15 मार्च से पहले-पहले आपकी सीटेट की ऑफ़िशियल आंसर की जारी हो जाएगी। तो जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, क्या चीज़ें करें, तो बिल्कुल जो है अभी कुछ भी अपने मन में मत लाओ, कहीं अलग से मत मिलाओ कि आपने कहीं यूट्यूब चैनल से मिला लिया या दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास सारा वहाँ से मत मिलाओ क्योंकि वहाँ से मिलाने के बाद आप डिस्टर्ब होगे। क्योंकि देखो 1-2 नंबर का जो है वो फ़र्क आना ही आना है, ये कन्फर्म है। क्योंकि टी ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स आपको बता रहे हैं क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहे हैं, लेकिन जो है कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे बाल मनोविज्ञान हो गया या अन्य चीज़ें हो गई, तो आयोग जो है प्रश्न का उत्तर अलग मानता है, ठीक है? तो एनसीईआरटी के हिसाब से या कहीं से भी वो अलग मानता है, तो 1-2 नंबर का फ़र्क आना है। तो आप जो है अभी बिल्कुल भी कहीं पे भी मत मिलाओ, मोस्टली मान के चलो 10, 12, 15 दिन के भीतर आपकी आंसर की आ जाएगी। तो उसी को लेकर आप चलो। और दूसरी बात अगर हम करें कि आप सभी का जो है रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो मान लो अगर 12 तारीख को आपकी आंसर की आती है, ठीक है? मान लो 12 तारीख को सीटेट आंसर की आती है, 12 तारीख से आप 20 दिन और ले लो, ठीक है? 20 दिन और ले लो, इसी के भीतर-भीतर जो है आपका रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अब बात हम करते हैं कि अगर आपका अप्रैल के पहले वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है? अप्रैल के जो है फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है, तो क्या हमें टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा? तो बिल्कुल 101% आप मान के चलो टीआरई 4 में आपको मौका मिलना है। तो टीआरई 4 में आपको अगर लग रहा है कि आपके 1-2 नंबर ही कम है या इधर-उधर है, टीआरई 4 की तैयारी में लग जाओ, इधर-उधर मत भटको क्योंकि वैसे भी देखो बेरोज़गारी लेवल इतना है, टीचिंग की वैकेंसीज़ आ नहीं रही हैं, तो आप सभी तैयारी में टीआरई 4 के लग जाओ और टीआरई 4 के साथ आप जो है एस्टेट की तैयारी करो, ठीक है? यूपी एस्टेट की तैयारी करो यानी सुपर टेट की तैयारी करो, यूपी की वैकेंसीज़ पे भी नज़र रखो क्योंकि अभी 2027 में है चुनाव, ठीक है? 2027 में चुनाव है, कोई ऐसा फील्ड नहीं बचेगा जिसमें आपको ठीक-ठाक वैकेंसीज़ ना देखने को मिले और 2027 तक अगर आप बढ़िया प्रयास नहीं करते हैं, तो मान के चलिए कि 2 साल, 3 साल और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप जो है वो लग कर तैयारी कीजिए, इधर-उधर की भ्रामक खबरों से दूर रहिए। फिलहाल जो भी अपडेट होगी प्रॉपर्ली आपको देंगे। जय हिंद।